खबर मध्य प्रदेश के जिला गुना से है, जहां ग्राम पंचायत बजरंगगढ़ में एक महिला है जिसका नाम चंद्रकांत जैन है, जिसकी पुश्तैनी जमीन ज़्यादा प्रॉपर्टी पर बजरंगगढ़ के कुछ दबंगों में जमीन व दुकानों पर कब्जा कर लिया। वापस लेने को कहते हैं तो दबंग लोग कहते हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जबकि इस महिला ने एसपी ऑफिस, कलेक्टर सब जगह आवेदन दिए, नहीं हो रही इस महिला की कोई भी सुनवाई। मध्य प्रदेश के जिला गुना से साका नामदेव की रिपोर्ट। देखिए, मैं साका नामदेव नेटिवन से कुमार मोहल्ला बजरंगगढ़। तो इनकी कुछ समस्या है, सुनते हैं, बताइए। बहुत पुरानी दुकान है, कम से कम 70 साल पुरानी। उसको मैंने 3 साल पहले पुलिस के सहयोग से बनवाया था, जिसमें 40 साल पहले एक पुराना किराएदार रहता था। बड़ी मुश्किल से उसमें छूट गई थी, बिल्कुल दुकान पानी गिर रहा था। तब पुलिस वाले ने सहयोग करके ये दुकान बनवाई। और अभी दिसंबर में यहाँ का उपसर्ग जो हम लोगों का न्याय करता है, उसी के पीछे से कब्जा करके मकान को ऐसा कर दिया कि दीवार ही अलग चला हो गई। अब वो हमें बनाने की परमिशन भी नहीं दे रहे। और बेचारे इसमें गरीब परिवार रहता है जो अपना रोजी रोटी कमाता है। उनका भाई भी अभी 2 साल पहले एक्सपायर हो गया और पिता भी नहीं है, और छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखो उनके, ये गरीब कम से कम 2 महीने से दुकान की आस में बैठी है कि कब मेरी दुकान बनेगी, लेकिन शासन प्रशासन कोई भी नहीं सुन रहा। तो क्या ये दुकान इनको किराए से दे रखी थी? हाँ भैया, मैंने किराए से दे रखी थी, है ना। ये बेचारे छोटे छोटे बच्चे अपनी दुकान संभालती हैं। अभी पानी में इनका माल भी भीग गया, रोज लेके आते हैं, रोज ले जाते हैं। और शासन भी ध्यान नहीं दे रहे इन लोगों से। आपका क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम चंद्रकांत जैन है। और ये मेरे किराएदार भैया रहते हैं, इनके भाई बहन छोटे छोटे काम करते हैं, इनके बेचारे अपनी रोजी चलाते। तो अब आप क्या चाहते हैं? सर, मैं यही चाहती हूँ कि इन गरीबों को, मुझको नहीं, कम से कम ये बेचारे गरीब बच्चों को तो न्याय मिले। ये फिर से अपनी दुकान सजाकर इसमें बैठे। तो जमीन पर उसमें ये दीवार तोड़ी है, तो किसने तोड़ी है? ये सर गांव का ही उप सरपंच है जो इन लोगों का न्याय करता है। वो ही खुद अन्यायी बन के अपने दीवार खड़ी कर ली है। क्या नाम है उनका नाम बाबूलाल कौन है। अच्छा, आप? और सर, मुझे भी धमका रहा था कि ये दुकान में अपने, मैंने कहा भैया तुमने हमारी दुकान की दीवार क्यों तोड़ी? तो मुझसे बोलता है कि मैं ये दुकान से खुद कब्जा करने वाला था। सर, यह आप ही बताइए, माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी साहब और तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब, मेरी आपसे विनती है कि अगर ऐसे दबंग लोग यहाँ गांव में अपना राज्य करते हैं तो आप लोग तो इन लोगों से पहचानिए। इन लोगों को, जो गरीब लोगों का हर चीज अपना सोचते हैं। आज ये गरीब बच्चे बेचारे ऐसे फिर रहे हैं, इनके लिए कोई नहीं आ रहा सहायता करने। मैं कम से कम 2 माह से परेशान हो रही, लेकिन इन गरीबों के लिए कोई नहीं आ रहा। और उल्टा उनसे कह रहा है कि तुमने दुकान खाली क्यों कर दी? आज वो बेचारे दुकान के नीचे दब जाते तो क्या होता? कौन से करता इन लोगों का परिवार का? तो आपकी कहाँ दीवार तोड़ी दिखाना कुछ है? आपके पास सबूत है क्या? सर, मेरे पास पीछे की वो है, और फिर इनने बाद में आकर दीपक पोती भी कर दी दीवार पे। हाँ, दिखाना आपके पास कुछ प्रूफ हो? मेरे पास प्रूफ है 2। अब मैं पहले फोटो खींच के ले गई थी। ये पीछे की कैमरा दीवार इधर का करना है, जरा पास में। ये पीछे की दीवार का है, ये तोड़ी इनने दिख रही है ये सर। और ये बीच वाली दीवार है, एकदम अलग ही हो गई है। और पल ऊपर का फोटो ले लिया भैया, वो पटिया गिरा है वो। ये तुम्हें दे दूंगी अभी। तो देखिए, इनके पास आवेदन भी है और सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही। तो और आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिया है आपने? सर, मैंने एडीएम साहब, कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब और ग्राम पंचायत में भी बोला, सीओ साहब से, लेकिन कोई लोग भी ध्यान नहीं दे रहे। तो देखिए, दुकान खोलते हैं अंदर तो इसमें बहुत घटना होने की संभावना है, क्योंकि जर्जर पूरी दुकान हो रही है, उसमें दरारें हो रही हैं। ठीक है, देखते रहिए न्यू नेशन एक्टिव। थैंक यू। भैया तुम लोग तैयार, नमस्कार, मिल जाए। मैं साका नामदेव न्यू नेशन 81 से। आज बजरंगगढ़ में आया हूँ मैं। किसी ने
यहाँ पर कब्जा किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रकांता जैन है। इनके ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। तो और इनसे जानकारी लेते हैं। बताइए आप। भैया मैं चंद्रकांता जैन बोल रही हूँ। ये मेरे पिताजी की ज़मीन है गट्टूलाल बाबूलाल के नाम से। इस पे बीरेन सिंह जादव ने सन 70 में भी कब्जा करा था, जैसे घास रखने का बहाना करके। फिर इसने खाली नहीं करी तो मेरे पिताजी ने कोर्ट केस करके इससे हम लोग जीत गए थे। फिर इसने 7-8 साल पहले शादी का बहाना करके मेरे भाई से गुनाह से लेके आया कि 2 दिन में खाली कर दूँगा, लेकिन आज तक जमीन खाली नहीं की। और हमारे तो हमसे कहता है जान से मार देंगे हम लोग को। क्या नाम है जो कब्जा कर रखा है उनने? इसका नाम बीरेन सिंह जादव है। और मेरे पास सिंधिया जी का भी कागज है। उनने आश्वासन दिया था कि ये ज़मीन भी हमको वापस मिलना चाहिए, लेकिन भास्कर साहब के कलेक्टर साहब के पास गए तो उनने कहा कि हम वापस देना है तुमको ज़मीन, लेकिन ग्राम पंचायत के कुछ लोगों ने नहीं देने दी। और आज ये और उनने कहा भी भास्कर साहब ने कि इनका एक बेटा ग्राम पंचायत में इसको सस्पेंड करो और 6 माह की जेल कराओ, तब भी ये दबंग लोग ज़मीन देने तैयार नहीं है। तो दबंग लोग कौन कौन है? क्या नाम है उनका? उनका नाम बीरेन सिंह जादव ने, उसका एक पोता है और 2 लड़के हैं, एक ब्रजराज और एक राजकुमार। ये तीनों जमीन। तो आप लोग क्या चाहते हैं? सर हम लोग चाहते हैं कि मेरे पिताजी ने जैसे घर बनाया था ना, ऐसे एक घर बनना चाहिए। हम लोगों की तमन्ना है कि मेरी माँ की रहते रहते यहाँ पे एक घर बने जहाँ हम लोग रहें। तो ये आपकी ज़मीन कहाँ से है? दिखाना ज़रा ये जमीन कैमरे से दिखाना करना कहाँ है? सर ये जमीन है यहाँ से, ये पटवारी जी से लेके और रमेश कचेरा जी तक वो दीवार खींची है, इसके वहाँ तक है हमारी जमीन। थोड़े से शब्द और बोलूँगी भैया मैं। माननीय महोदय से और प्रशासन से मेरी विनम्र प्रार्थना है, मोदी जी से, योगी जी से और मोहन जी मुख्यमंत्री जी से, कि जी इस मेरे जो सामने हवेली है उसमें सिंधिया जी के दादाजी यहाँ पर आकर रुकते थे। उन्हीं का आश्वासन है कि ज़मीन मिलने चाहिए। फिर मुझे क्यों इतनी देर हो रही है? सिंधिया जी से भी मेरी बार बार प्रार्थना है कि एक बेटी के लिए क्यों इतना परेशान करा जा रहा है। कि मुझे भटकते भटकते आज कम से कम 8-10 साल हो गए, लेकिन ये लोग दबंगई के कारण ज़मीन नहीं मिलने दे रहे। तो देखिए, मेरा कहना है ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, तो प्रशासन यहाँ आकर छानबीन करे, कार्रवाई करे। जिन लोगों ने जो इस ज़मीन है, इस ज़मीन पर जो कब्जा कर रखा है, तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। थैंक यू। मैं आपके साथ साका नाम ले